हेलो दोस्तों, मैं हूं अशफाक और द वॉइस ऑफ सूफ़ी में आपका स्वागत है। द वॉइस ऑफ सूफ़ी में हम बात करते हैं तसव्वुफ़ की, सूफ़ीज़्म को सीखने की। तमाम हमारे जो वीडियोज़ हैं, अभी तक 100 से ज़्यादा वीडियोज़ हम अपलोड कर चुके हैं। तो हम तमाम चीज़ों में हम जो है कोशिश करते हैं किस तरीके से तसव्वुफ़ को आपको समझाया जाए। तो तसव्वुफ़ को समझने के लिए एक और तरीका ये है कि वलियों को, जिन्होंने तसव्वुफ़ को फॉलो करा, जिन्हें हम सूफ़ी कहते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ना कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे जी, उनको तसव्वुफ़ का इल्म कैसे हासिल हुआ, किस तरीके से उनका तसव्वुफ़ की तरफ रुझान बढ़ा। तो इस चीज़ से भी हम तसव्वुफ़ को जो है हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने जो ये सीरीज़ स्टार्ट की थी कि तमाम औलियाओं की स्टोरी, तमाम औलियाओं की ज़िंदगी को हम के बारे में हम आपको बताया करते हैं, जिनसे कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले। बहुत से वलियों की स्टोरी हम बयान कर चुके हैं, जिनमें कुछ नाम है जैसे हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज़ की स्टोरी हमने बयान की, हज़रत राबिया बसरी की स्टोरी हमने बयान की, हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की स्टोरी हमने बयान की। तो इस तरीके से जो है हम लोग तसव्वुफ़ को समझने की कोशिश कर सकते हैं। और तमाम जो अलग सीरीज़ है हमारी, जैसे तसव्वुफ़ को हम शेर व शायरी की तरफ से समझाने की कोशिश करते हैं, वो सीरीज़ भी कंटिन्यू है। और तसव्वुफ़ को हम लोग जो तसव्वुफ़ की डेफिनेशन से, जो अलग अलग किताबें हैं जो बुज़ुर्गों ने फरमाया है, उस तरीके से भी हम लोग तसव्वुफ़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो तसव्वुफ़ को किसी भी तरीके से हम लोग इनमें से समझ सकते हैं। तो इसलिए ये जो हमारी सीरीज़ है, उसमें हम बात करते हैं कि हम वलियों की स्टोरी को बयान करने की कोशिश करते हैं कि इन वली की ज़िंदगी को समझ के तसव्वुफ़ को और ज़्यादा गहराई से समझा जाए। और जो है वलियों का तज़किरा करना वैसे भी खुदा की नज़र में बहुत अच्छी चीज़ होती है। हमें वलियों का तज़किरा करना चाहिए, वलियों का जिक्र करना चाहिए, क्योंकि वली अल्लाह जो होते हैं वो खुदा के दोस्त होते हैं। तो खुदा के सबसे करीब अगर कोई रहते हैं तो वली, अम्बिया, ये लोग ही रहते हैं। तो इन लोगों का जिक्र हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि जो खुदा के करीब है, अगर हम उनके करीब रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हम भी खुदा के करीब रहेंगे। तो इसलिए उन लोगों के करीब रहें जो खुदा के करीब है। तो आइए हम लोग आज इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक वली कामिल, एक कलंदर की स्टोरी, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ चीज़ें आपके सामने पेश कर देते हैं। उन चीज़ों का जिक्र करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में समझेंगे, तो बिल्कुल हम लोग को खुदा के करीब होने का मौका मिलेगा। तो आज जिन हस्ती को हम सरनामा या कलाम बना रहे हैं, आज जिन हस्ती के बारे में हम बयान करेंगे, आज जिनकी ज़िंदगी के बारे में आज समझेंगे, उनका नाम है हज़रत शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर नोमानी सालार रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया हज़रत बू अली शाह कलंदर के नाम से जानती है। बू अली शाह कलंदर जो है काफ़ी फेमस नाम है, और तसव्वुफ़ की दुनिया में तो तमाम जितने भी लोग हैं सभी ने जानते हैं, क्योंकि तसव्वुफ़ जो है शुरू होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत मौला अली शेर खुदा से जो है तसव्वुफ़ शुरू होता है। और इसी के मुताबिक हम लोग जो है हज़रत बू अली शाह कलंदर का एक शेर पढ़ते हैं, हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तज़ा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यजदानम। तो ये शेर जो है हज़रत बू अली शाह कलंदर ने लिखा था। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा नॉर्मली तरीका होता है, नाम से हम लोग शुरू करते हैं। तो आपका जो नाम है वो हज़रत शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर नोमानी सालारी रहमतुल्लाह अलैह आपका कंप्लीट नाम है, जिसमें कि बू अली शाह कलंदर आपका ज़्यादा फेमस नाम हुआ। आपके वालिद का नाम है सालार फ़खरुद्दीन इराकी। अब यहाँ से आपको समझ में आ ही गया कि आपके नाम के आगे सालारी क्यों लगा, क्योंकि आपके वालिद का नाम था सालार फ़खरुद्दीन इराकी। आपके वालिद जो है किरमान, इराक का जो किरमान एक सूबा है, वहाँ पर आपकी फैमिली रहा करती थी। उसके बाद आपकी फैमिली हिंदुस्तान आई, आप हिंदुस्तान में आकर पैदा हुए, जो आगे हम बयान करेंगे किस तरीके से। आपकी जो वालिदा हैं उनका नाम था हज़रत सैयदा हाफिज़ा जमाल बिनते सैयद नेमतुल्लाह शाह किरमानी। आपकी वालिदा का नाम है हज़रत वालिदा सैयदा हाफिज़ा जमाल बिनते सैयद नेमतुल्लाह शाह किरमानी, ये आपकी वालिदा का नाम है। आपके वालिद की तरफ से जो आपका शिजरा है वो मिलता है हज़रत नोमान बिन साबित इमाम आज़म से, आपका शिजरा जाकर मिलता है वालिद की तरफ से। और आपकी वालिदा की तरफ से आपका जो शिजरा है वो सैयद है, आपका शिजरा है हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन से मिलता है वालिदा की तरफ से। बू अली शाह कलंदर जो पैदा हुए वो आपकी विलादत पानीपत हरियाणा में हुई, जो कि हिंदुस्तान का ही एक शहर है पानीपत, जो कि स्टेट हरियाणा में लगता है। वहाँ पर आपकी पैदाइश हुई। आपकी जो विलादत हुई थी उसका सन है सन 1209 ईस्वी, जो हम जिस तारीख को फॉलो करते हैं जैन फेब मार्च के अकॉर्डिंग, जिसका अभी 2020 दिसंबर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो विलादत हुई थी वो सन 1200 ईस्वी में हुई थी। जिसे हिजरी में हम देखें तो 605 हिजरी बनता है। और आपका जो तारीख़ विसाल है, जिस वक्त आपने दुनिया से पर्दा किया, वो सन था 1324 ईस्वी, जिसका हिजरी में हम देखें तो 724 हिजरी बनता है। तमाम उम्र जो टोटल उम्र आपने दुनिया में गुजारी, वो उम्र आपकी टोटल बनती है 115 साल। 115 साल जो है ज़ाहिरी आप दुनिया में
रहे। अब आपका नाम को हम बयान करेंगे शरफुद्दीन। शर्फ का मीनिंग होता है किसी चीज़ को अचीव कर लेना, किसी चीज़ का अचीवमेंट। तो शरफुद्दीन का मीनिंग हुआ दीन के लिए अपने आप में एक अचीवमेंट, कि ये जो शख्स है ये दीन के लिए अचीवमेंट है। तो ये शरफुद्दीन का मीनिंग हुआ। अबू अली का मीनिंग होता है अली वाला। और शाह जो है, तमाम वली अपने नाम के आगे शाह लगाया करते थे। कलंदर का मीनिंग हम आपको बयान करेंगे, क्योंकि इस स्टोरी को बयान करने का एक मकसद ये भी है कि कलंदरों का थोड़ा सा जिक्र किया जाए और कलंदरों के बारे में समझाया जाए। नोमानी और सालारी आपके नाम के साथ इसलिए लगता है क्योंकि आपके जो वालिद हैं उनके नाम के आगे सालार लगा हुआ है, तो सालारी आपका जो है आपके नाम के आगे आप लगाने लगे। नोमानी इसलिए लगता है क्योंकि आपका जो शिजरा है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, हज़रत नोमान बिन साबित इमाम आज़म से आपका शिजरा मिलता है, तो आपके नाम के आगे नोमानी लगने लगा। तो ये आपका पूरा कंप्लीट नाम हुआ हज़रत शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर नोमानी। अब यहाँ पर समझ लेते हैं हम कलंदर और कलंदरी और कलंदरिया सिलसिला। तो कलंदर का एक्चुअल वर्ड से हम मीनिंग देखेंगे तो वो नॉर्मली एक मीनिंग है भाई, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हर वर्ड का एक मीनिंग होता है। जैसे अपन बात करेंगे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, अगर अशफाक वर्ड का मीनिंग ये है, और अगर इसी दौरान अगर किसी अंबिया के साथ या फिर किसी सहाबा के साथ या फिर किसी वली का नाम ये होता है, तो फिर अगर कोई वो नाम रखने की कोशिश करता है तो फिर वो ये कहलाता है कि हमने उनकी निस्बत से नाम रखा। जैसे अगर कोई शख्स आज की तारीख में अबू बकर नाम रखता है, या फिर अगर कोई शख्स आज की तारीख में अली नाम रखता है, तो वो निस्बत से नाम रखता है, फिर वहाँ पर मीनिंग का कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे ही अगर आज की तारीख में हम लोग नाम रखते हैं हमारे आने वाले नस्लों के, या फिर आने वाले जो भी हमारा ख़ानदान है उनके नाम अगर हम रखेंगे, मान लीजिए किसी का नाम हम रख दिया मूसा, तो हम मूसा का मीनिंग देखने नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि हाँ मूसा नाम के एक नबी हुए और उनकी निस्बत से हम नाम रख रहे हैं मूसा, तो इसीलिए दो तरीके से नाम रखा जाता है। तो सेम चीज़ कलंदरों में, कलंदर का जो अल्फाज का जो मीनिंग है वो है बेबाक, बेपरवाह। ये कलंदर अल्फाज का मीनिंग बनता है। और फिर अगर किसी के नाम के आगे कलंदर लगता है तो फिर वो उसकी सिफात से लगता है कि उसकी क्या क्या सिफात हैं, उस शख्स के अंदर ऐसी क्या बात है जिसे हम कलंदर का दर्जा दे रहे हैं। तो ये चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कलंदर वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर कलंदर जो सिलसिला है या फिर कलंदरी जो मिजाज होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो वली जो औलिया होते हैं वो फरमाते हैं कि जब सूफ़ी अपनी इंतहा पर पहुँच जाता है, जिसे हम बोलते हैं तसव्वुफ़ में आप इंतहा पर पहुँच गए। तसव्वुफ़ में अलग अलग मंजिल होती हैं, कोई इस मंजिल पर है, कोई अभी उस मंजिल है, कोई रहनुमाई की मंजिल पर है, कोई अभी ज़िक्र फ़िक्र की मंजिल पर है, कोई अभी अपने मुरीदों की तरबियत की मंजिल पर है। तो अलग अलग मंजिल होती है। तो ये जो कलंदर की जो मंजिल होती है वो इंतहा की मंजिल होती है, जिसमें कलंदर का जो कांटेक्ट होता है वो सीधे सीधे मौला अली शेर खुदा से कांटेक्ट होता है। इनके बीच में बहुत मुश्किल से हम कोशिश करते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा अगर हम रिसर्च करें तो ही हमें कुछ शिजरे मिलते हैं कि भाई इनका शिजरा, इनसे इनको खिलाफत मिली, उसके बाद आपने इनको खिलाफत दी, ये बहुत कमी से मिलता है। कलंदरों का सीधा सीधा कांटेक्ट होता है हज़रत मौला अली शेर खुदा से। और उनके बाद अगर मौला अली शेर खुदा के बाद अगर हम शिजरा देखें तो सीधे सीधे जिन शख्स का हम जिक्र कर रहे हैं उन शख्स पर बात आ जाती है। जैसे अगर हम बात करें कि अपन बात करें लाइक शम्स तबरेज़ी कलंदर की हम बात करें, तो शम्स तबरेज़ी कलंदर के बाद अगर हम देखेंगे कि आपके पीरो मुर्शिद कौन थे, आपके पीरो मुर्शिद कौन थे, तो हमें रिसर्च करने पर वो नाम तो मिल जाएंगे, लेकिन डायरेक्टली आप लोग का कांटेक्ट जो होता है वो सीधे सीधे मौला अली शेर खुदा से होता है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि कलंदरों के पीरो मुर्शिद कौन होते हैं, तो सीधा उनका सिलसिला मौला अली शेर खुदा, देन मौला अली शेर खुदा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये इनके सिलसिला होता है। तो कलंदरी सिलसिले में इसलिए शिजरे जो है वो कम हमें मिल पाते हैं, और जाहिर सी बात है कि शिजरे जो है सही से सीक्वेंस में नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए भी ये इशू इस सिलसिले में रहता है। तो कलंदरी सिलसिले को सिलसिला अवैसिया के नाम से भी कहा जाता है, सिलसिला अवैसिया भी कहा जाता है। अब सिलसिला अवैसिया क्यों कहा जाता है? ये अवैसे करनी से कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हज़रत अवैसे करनी के रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अवैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कहा जाता है कि आपकी मुलाकात कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाहिरी तौर पर हुई नहीं, कभी नहीं हुई। उसके बाद भी आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ लिया बिना मुलाकात करे। तो ये सेम चीज़ कलंदरों के अंदर होती है कि बिना मौला अली शेर खुदा से मुलाकात करे
सीधे सीधे इनको फैज़ हासिल होता है। अब वो रूहानी तरीके से मुलाकात होती है, ज़ाहिरी तरीके से मुलाकात होती है, या फिर किसी भी तरीके से मुलाकात होती है, या फिर बिना मुलाकात हुए फैज़ हासिल हो जाता है सीधे सीधे मौला अली शेर खुदा से, तो ये कलंदरी सिलसिले का एक अंदाज़ होता है। और फिर कलंदरी सिलसिले में इंसान बेपरवाह होता है, बेबाक होता है, सीधे सीधे खुदा का जो हुक्म आता है उसे ये फॉलो कर लेते हैं। उनके पीछे की इस पूरी स्टोरी क्या है इस हुक्म के पीछे की, उनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता चलूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब हज़रत खिज़्र के पास भेजा गया था, तो हज़रत खिज़्र के पास सीधे सीधे हुक्म आते जा रहे थे कि आपको ये नाव का लकड़ी तोड़ना है, आपको ये दीवार बनाना है, आपको इस बच्चे को कत्ल करना है, ये सीधे हुक्म आ रहे थे। उनके पास उसके पीछे की स्टोरी का से उनका उस वक्त तक कोई लेना देना नहीं था। खुदा ने हुक्म दिया कि ये आपको करना है, वो आप कर गुजरे। उसके बाद फिर खुदा की तरफ से ये समझाना था कि ये हमने इसलिए करवाया। तो ये चीज़ कलंदरों के अंदर पाई जाती है कि सीधे इनके पास खुदा का हुक्म आता है और वो ये चीज़ कर गुजरते हैं। उसमें इनका कोई सवाल नहीं होता कि ये चीज़ के पीछे रीज़न क्या है, ये चीज़ हम क्यों करना चाह रहे हैं, या फिर ये चीज़ हमें आगे बढ़ाना है या नहीं। वो हुक्म सिर्फ उन तक ही महदूद रहता है कि ये आपको करना है। तो ये चीज़ कलंदरों के अंदर मिलती है। तो ये कलंदरी सिलसिला होता है। अब कलंदरी सिलसिले में काफ़ी मशहूर नाम हुए, और हम बात करें तकरीबन तमाम कलंदर, जितने कलंदर हुए हैं, बहुत कम नाम हमें मिलते हैं, तो वो तमाम मशहूर नाम है। जैसे कि मैं आपको बयान करते चलूँ, हज़रत लाल शाह अब्बास कलंदर, जिनका आस्थाना सेवन शरीफ में है, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है आपके आस्थाने पर, बहुत पब्लिक आती है, तमाम दुनिया की पब्लिक आती है। हम तो चले हिंदुस्तान हिंद की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान हो गया, इधर के मुल्क हो गए अफ़गानिस्तान, इराक, इनकी नहीं। हम बात करें अगर यूरोप की, हम बात करें यूएस यूके की, और हम बात करें कनाडा की, तो वहाँ से भी पब्लिक इनके आस्थाने पर आती है। इतना ज़्यादा फेमस आस्थाना है आपका हज़रत लाल शाह अब्बास कलंदर। उसके बाद कलंदरी सिलसिले में नाम आता है हज़रत शम्स तबरेज़ी कलंदर, जिनकी स्टोरी हम बयान कर चुके हैं हमारे चैनल पर। हज़रत बू अली शाह कलंदर, इनकी स्टोरी भी हम अपने चैनल पर आज बयान कर रहे हैं। दादा हयात कलंदर, आपका आस्थाना जो है वो साउथ इंडिया में है, चिकमंगलूर में। हज़रत शाह नजमुद्दीन कलंदर, आपका आस्थाना जो है मध्य प्रदेश में है, इंडिया में, धार के करीब में। नालचा शरीफ करके एक जगह है, वहाँ पर आपका आस्थाना है। तो ये नाम है हज़रत लाल शाह अब्बास कलंदर, हज़रत शम्स तबरेज़ी कलंदर, बू अली शाह कलंदर, दादा हयात कलंदर, शाह नजमुद्दीन कलंदर, और एक और कलंदर है जिनकी स्टोरी हमने अपने चैनल पर बयान की थी कुछ दिन पहले। उनका नाम है हज़रत राबिया बसरी कलंदर। आपके नाम के साथ भी कलंदर लगता है, क्योंकि आप भी तमाम ज़िंदगी जो है अपनी इबादत में गुजारी, और तमाम ज़िंदगी जो है खुदा की राह में आपने अपनी निकाल दी, तो आपके नाम के साथ भी कलंदर लगता है। अब कलंदरों की में ये भी बताया जाता है कि आपका जो बॉडी रहती है वो उसका इतना ज़्यादा जो है इख्तियार नहीं रहता। तमाम जो है रूहानी रूह ही इनकी जिस्म पर वर्क करती है। जैसे हज़रत राबिया बसरी कहती थी कि मेरा जिस्म जो है वो खाक हो चुका है, अब इसके अंदर अगर मेरे जिस्म को आप काटोगे तो खून नहीं निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ राख निकलेगी, क्योंकि मेरा जिस्म खाक हो चुका है। तो इसलिए कलंदर ये इस तरीके के बयान करते हैं। तो अगर कलंदरी सिलसिले के बारे में आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो बुक है हज़रत नजमुद्दीन शाह कलंदर की स्टोरी की बुक है, आपकी सावाने आयात है। उस बुक को आप पढ़ेंगे तो कलंदरी सिलसिले के बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। एक और चीज़ मैं बता दूं, उसी बुक के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट मुझे मिला था कलंदरी सिलसिले की रिवायत के मुताबिक। अब ये किताब में जो मेंशन है मैं आपको वो बयान कर देता हूँ। अब इसके पीछे की तहकीक मेरे पास अवेलेबल नहीं है कि ये तहकीक कहाँ से है। स्टेटमेंट ये है कि कलंदरी सिलसिले की रिवायत के मुताबिक इस सिलसिले के सबसे पहले जो बुज़ुर्ग हैं वो हज़रत शेख अब्दुल अज़ीज़ अलम बरदार मक्की रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये कलंदरी सिलसिले के सबसे पहले बुज़ुर्ग हैं और ये सबसे पहले कलंदर हुए। और हिंदुस्तान में जो सबसे पहले बुज़ुर्ग थे कलंदरी सिलसिले के वो हैं हज़रत सैयद खिज़्र रूमी। ये दो नाम हमें कलंदरी सिलसिले के मुझे उस बुक से मिले हैं। अब वापस आ जाते हैं हम हज़रत बू अली शाह कलंदर पे। कलंदर नाम का मीनिंग आपको समझा दिया, बू अली शाह कलंदर के नाम का मीनिंग समझा दिया और शरफुद्दीन के नाम का मीनिंग समझा दिया। अब आपकी ख़ानदान की हिंदुस्तान में आमद कैसे हुई? क्योंकि आपका ख़ानदान तो इराक़ में रहा करता था, किरमान में। किरमान का नवा एक शहर था, वहाँ पर रहा करते थे। तो जो आपकी हिंदुस्तान आमद इस तरीके से हुई थी कि आपके जो बड़े भाई थे, अभी बू अली शाह कलंदर की जो है विलादत नहीं हुई है, आप दुनिया में तशरीफ़ लेकर नहीं आए। अभी आपकी फैमिली में आपकी मदर हैं, आपके फादर हैं और आपके बड़े भाई हैं जिनका नाम है निज़ामुद्दीन। निज़ामुद्दीन आपका नाम था। आपके जो बड़े भाई थे वो उस वक्त के बादशाह की फ़ौज में थे, मिलिट्री में थे।
तो जब उस वक्त में तमाम इराक के, ईरान के, अफ़गानिस्तान, इस तरफ के जो बादशाहों का जो रुझान था वो हिंद की तरफ था। तो इराक से काफ़ी बादशाह जो है हिंद की तरफ आया करते थे। तो जब कोई भी बादशाह आता था तो उसके साथ पूरी मिलिट्री, पूरी फौज अपने साथ में लेकर आया करते थे। तो वो पूरी मिलिट्री के साथ जो है बादशाह हिंदुस्तान आए। तो उस मिलिट्री में एक अच्छे बड़े ओहदे पर थे जनाब निज़ामुद्दीन, हज़रत बू अली शाह कलंदर के बड़े भाई। तो वो हिंदुस्तान आ गए। अब जब हिंदुस्तान आ गए तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पूरी फ़ौज आई है तो अच्छे लंबे अरसे तक यहीं पर रुकने वाले हैं। तो फिर फ़ौज जो है यहीं पर आकर बस गई, बादशाह लोग भी यहाँ हिंदुस्तान आकर बस गए। अब आपके वालिद और वालदा वहाँ पर किरमान में अकेले थे, बड़े भाई यहाँ पर आ चुके थे। तो आपके वालिद और वालदा ने ये प्लान किया कि हम लोग भी हिंदुस्तान की तरफ ही चलते हैं और वहीं पर जो है रहेंगे जनाब निज़ामुद्दीन के साथ। तो आपके वालिद और वालदा भी हिंदुस्तान आ गए और कहाँ पर रहे, पानीपत जो है शहर है हरियाणा का, वहाँ पर आकर आप रहने लगे और आपके जो है बड़े भाई के साथ जनाब निज़ामुद्दीन के साथ आप रहने लगे। यहाँ पर आकर सन 1209 ईस्वी में, सन 1209 ईस्वी में हज़रत बू अली शाह कलंदर की विलादत हुई। यहाँ पर जो है हिंदुस्तान में ही आपकी विलादत हुई। उस वक्त जो है दिल्ली का हुक्मरान कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली में जो है गद्दी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में थी। अब मैं आपको बता दूं कि 1209 में आपकी विलादत हुई। आपका जो सिलसिला बनता है, जो आपका शिजरा बनता है नोमान बिन साबित इमाम आज़म से, तो वो शिजरा कुछ इस तरह से है कि बू अली शाह कलंदर बिन सालार फ़खरुद्दीन इराकी, बिन सालार हसन, बिन सालार अजीज़, बिन सालार गाजी, बिन फारिस, बिन अब्दुर्रहमान, बिन अब्दुर्रहीम, बिन दानिक और बिन इमाम आज़म नोमान बिन साबित। ये आपका टोटल शिजरा है। आपकी जो शुरुआती तालीम है वो पानीपत में ही हुई है, आपकी फैमिली के साथ, आपके फादर के साथ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपकी फैमिली अगर ताल्लुक़ रख रही है हज़रत इमाम आज़म से तो दीनी तालीम तो आपकी फैमिली में भरपूर थी। तो शुरुआती तालीम आपको वहीं पर मिलने लगी, आपके वालिद के साथ ही आप रहने लगे। और पुराने ज़माने का कुछ तरीका भी यही हुआ करता था कि जो शुरुआती तालीम है दीन के रिगार्डिंग, जो शुरुआती तालीम है वो घर में ही दी जाती थी, या तो बच्चे की वालिदाओं से दिया करती थी या वालिद की तरफ से दी जाती थी, लेकिन शुरुआती तालीम घर में ही दी जाती थी। वो तो आज के वक्त में ऐसा हो गया कि घर में इतना वक्त नहीं हो पाता है, तो स्टार्टिंग में ही बच्चे को मदरसा की तरफ हमें भेजना पड़ता है। तो उसके बाद शुरुआती तालीम के बाद आपने जो है दाखिला ले लिया, या फिर आपके घर वालों ने आपको दाखिला दिलवाया। एक मदरसा था बामे बहिश्त नाम से। अब ये मदरसा पानीपत में था, दिल्ली में था, या इसके बीच की कोई इलाके में, क्योंकि पानीपत दिल्ली में ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, तो इसके बीच के किसी इलाके में मदरसा था। मैंने सर्च करने की कोशिश करी तो इस मदरसा नाम से मुझे अभी फ़िलहाल तो ऐसी कोई जगह मिली नहीं, क्योंकि हम 800 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो इसी डिस्टेंस के बीच में ये जगह थी, मदरसा बामे बहिश्त। यहाँ पर आपने जो है दाखिला लिया। अब यहीं से तमाम पढ़ाई मुकम्मल करी। पढ़ाई की हम बात करें तो किस तरीके की, जैसे अभी हमने स्कूल में दाखिला लेते हैं अगर नर्सरी में, तो डायरेक्ट हम 12th तक स्कूल में रहते हैं, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर यूके की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक सेम स्कूल में आप कर सकते हो। तो सेम चीज़ इन मदरसा में हुआ करती थी कि आपकी जो पढ़ाई स्टार्ट हुआ करती थी कुरान से, उसके बाद जो है आप हाफिज़ बना करते थे, उसके बाद आप आलिम बना करते थे, फाजिल, फिर उसके बाद अलग अलग जो डिग्री हुआ करती है पोस्ट ग्रेजुएशन तक वहीं पर पढ़ाई। तो आपने तमाम पढ़ाई मुकम्मल कर ली। अब जब हम कहते हैं कि तमाम पढ़ाई मुकम्मल कर ली, मतलब एक छोटा वक्फ़ा नहीं है, ये तकरीबन मान के चलिए 12 से 15 साल का वक्फ़ा है। तो 12 से 15 साल तक आपने सिर्फ़ और सिर्फ इल्म पर ध्यान दिया, इल्म को हासिल करने पर ध्यान दिया और इल्म की तरफ ही तमाम 12 से 15 साल दिए। तो कभी भी कोई इंसान वली बनता है तो वो कभी भी जाहिल इंसान वली नहीं बनता है, कभी भी जाहिल इंसान को विलायत नहीं मिलती है। उसके पास इल्म होता है तभी उसे विलायत मिलती है। अब वो इल्म किस तरीके से आया हो, या तो आपने या तो खुदा ने आपको डायरेक्टली वो इल्म दे दिया हो, क्योंकि ये चीज़ भी जाहिर है कि खुदा डायरेक्टली अगर कोई इल्म दे दे तो फिर आपको इतना वक्त देने की ज़रूरत नहीं पड़े, या फिर खुदा ऐसे असबाब पैदा करता है कि आपको इल्म हासिल करने के लिए आप निकल जाते हो और आपको विलायत मिल जाती है। तो वलियों की ज़िंदगी में यही है कि ये लोग इल्म हासिल किया करते थे। ऐसा नहीं है कि सीधे उठे और अगले दिन ये जाके इन्हें विलायत का दर्जा हासिल हो गया, नहीं। बहुत ज़्यादा रियाजत होती थी, बहुत ज़्यादा मुजाहिदे होते थे और बहुत ज़्यादा इन्हें तकलीफ़ें उठाना पड़ती थी। तो इस मदरसा में आप पढ़ाते रहे। अब इसके बाद किस तरीके से आपका तसव्वुफ़ में रुझान गया, किस तरीके से आप मुराकबे करने लगे, किस तरीके से आपने अपनी चिल्ला गाहों पर चिल्ले किए, किस तरीके से अल्लाह के ज़िक्र में आप डूबे, किस तरीके से आपकी मौला अली शेर खुदा से मुलाकात हुई, किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई और आपको बू अली
कलंदर के नाम से मौला अली ने नवाजा, अबू अली कलंदर के नाम से नबी करीम ने नवाजा, और आगे किस तरीके से आपने अपना खानकाही काम का समय संभाला। तो इस टॉपिक पे हम अगले जो है अगला वीडियो आने वाला है, इसका सेकंड पार्ट, क्योंकि 20 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, 20 से 25 मिनट का, तो इससे ज़्यादा का वीडियो इसीलिए हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ताकि 2 अलग अलग पार्ट में वो वीडियो बन जाए, तो 2 अलग अलग पार्ट में आप देख लें। तो इसकी जो आगे की जो भी कहानी बनती है इस स्टोरी में, जो भी आपकी ज़िंदगी में आगे गुजरा, वो हम अगले पार्ट में ज़रूर बयान करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कोशिश यही करें कि आप अगले पार्ट को भी ज़रूर देखें, क्योंकि उसके बाद ही आपको सीखने को मिलेगा कि इतना इल्म हासिल करने के बाद तसव्वुफ़ की तरफ जब आपका रुझान गया, तो किस तरीके से आपकी लाइफ पूरी यू टर्न ले लिया, आपकी लाइफ में किस तरीके से आपकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। जो लाइफ पहले थी और बाद की जो लाइफ है, जमुना नदी में आप कई महीनों तक खड़े रहा करते थे पानी के अंदर, सिर्फ खुदा के जिक्र में लगे रहा करते थे, और इस तरीके से आपकी ज़िंदगी आगे की बीती। तो अगला पार्ट भी आप ज़रूर देखें, और अगर आप तसव्वुफ़ के बारे में और भी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तसव्वुफ़ को समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें जो हमने पुराने जो वीडियोस डाले हैं, अभी तक 100 वीडियोस तक अपलोड कर चुके हैं हम लोग तसव्वुफ़ के बारे में जानकारी के लिए, तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं, तो आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। और भी किसी वली अल्लाह की स्टोरी अगर आपको जानना हो, किसी की ज़िंदगी के बारे में जानना हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। कोशिश करेंगे, अगर हमें कुछ मिलता है तो बिल्कुल उस चीज़ को ही बयान करने की कोशिश करेंगे। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।